Good morning, students. Welcome back to online classes of BPVN. In previous class, we have studied about the how to measure a distance. अपन ने पढ़ा था कि एक डिस्टेंस को या लेंथ को अपन कैसे मेजर करते हैं. जो स्केल है उसको अपन को कैसे ऑब्जर्व करना है, आई की जो पोजीशन है लेंथ को मेजर करने के लिए वो कहाँ होनी चाहिए, वो भी अपन ने कल पढ़ा था. नेक्स्ट जो है कि अगर अपन किसी कर्व्ड लाइन को मेज़र कर रहे हैं या लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो हमें स्केल जो है वो एक अच्छा डिवाइस नहीं होता है कर्व लाइन को मेज़र करने के लिए. तो अपन क्या करेंगे वो अपन आज पढ़ेंगे. देखिए 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल. अपन कर्व्ड लाइन जो है या जो उसकी लेंथ है कर्व्ड लाइन की लेंथ उसको अपन डायरेक्टली किसी भी मीटर स्केल को यूज़ करके उसको अपन लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते हैं. वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. तो हमें एक धागे की ज़रूरत होती है थ्रेड की. उस थ्रेड को अपन क्या करेंगे, जो कर्व्ड लाइन है उससे पॉइंट को अपन जहाँ से जो लेंथ शुरू हो रही है वहाँ पर अपन एक नोट कर लेते हैं, है ना. एक पॉइंट लगा देते हैं धागे पे, उसके जो प्राइमरी शुरुआत है वहाँ से और जो उसका एंड है वहाँ पर भी एक जो है पॉइंट लगा देते हैं. फिर इस जो थ्रेड है अपना उस थ्रेड को स्केल पे सीधा करके अपन उसको मेज़र कर लेते हैं. तो जो लेंथ है उस कर्व्ड लाइन की वो हमें मिल जाती है. देखिए एक्टिविटी 4, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन ए बी. आपको एक कर्व्ड लाइन दे रखी है, देखो ए बी है ना, ये कर्व्ड लाइन है ए और बी तक, है ना. इसको अपन को मेजर करना है, ठीक है. पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड. तो जो थ्रेड है उस पर अपन को क्या करना है, एक तरफ जहाँ पॉइंट लगा हुआ है वहाँ उसको रखना है. प्लेस द नॉट ऑन द टेबल ऑन द पॉइंट ए. नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन. अब उस थ्रेड को उस लाइन के चारों तरफ या उसके साथ साथ उसको रख देना है. कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थम. उसको अपन जैसे इसमें दे रखा है फिंगर और थम से उसको क्या करना है, उसके साथ साथ लगाते रहना है. यूजिंग द अदर हैंड स्क्रैच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑन द थ्रेड अलोंग द कर्व्ड लाइन. और दूसरे हाथ से आपको उस कर्व्ड लाइन को धीरे धीरे उसके साथ लगाकर उसको मेजर करते जाना है, ठीक है. नेक्स्ट है ऑन रिपीटिंग दिस ऑल प्रोसेस टिल द अदर एंड ऑफ द बी कर्व लाइन इज रीच्ड. तो आपको ये करते करते आपको बी लाइन तक पहुंचना है जो डायग्राम में दे रखा है. ये देखो बी लाइन यहाँ तक, ये सब करके करके आपको बी लाइन तक पहुंचना है. उसके बाद मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट इज टचेस द एंड बी. जब ये थ्रेड आपकी बी लाइन तक पहुंच जाता है तो उसको मार्क कर लेना है. नाउ द स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल. और जो मीटर स्केल है उस पर उस थ्रेड को फैला देना है, स्ट्रेच कर देना है. मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑफ द थ्रेड. तो बिगिनिंग में ए टॉप जो पॉइंट था उस पर आपने उसको मार्क करा था वो, और बी लाइन तक पहुंचने पर जो मार्क आता है उन दोनों को जो डिस्टेंस है बीच की डिस्टेंस वो उस कर्व लाइन की डिस्टेंस हो जाती है. दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन बी. तो आपको जैसे ही उस स्केल पे आप उस कर्व लाइन या जो थ्रेड अपन ने काम में लिया उसको लगाओगे तो आपको उस कर्व लाइन की डिस्टेंस मिल जाती है, लेंथ मिल जाती है. वी सी दैट द नीड ऑफ अ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली. तो अपन को अगर डिस्टेंस को करेक्टली मेजर करना है तो अपन को जो केयर है वो बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे उसको मेजर कर रहे हैं. And we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to other. और अपन को उसके साथ जो एक स्टैंडर्ड की यूनिट है वो रखनी है, स्टैंडर्ड के अपन को डिवाइसेस रखने हैं जिसकी वजह से जो अपन को रिजल्ट मिलते हैं वो अपन दूसरे जो लोग हैं या दूसरे कोई भी हैं, स्टूडेंट है अपने या कोई और है, उनको अपन वो रिजल्ट्स कन्वे कर सकते हैं. तो ये